उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे फुटबॉल की तरह हैं जिसे जितना जोर से किक मारा जाता है वो उतना ही हाई जंप करने वाला फुटबॉल होता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे कि उपेंद्र कुशवाहा एक जमीनी नेता है और जात के साथ साथ जमात का भी नेता है। ये कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है कि आने वाले जून मंथ में 9 सीट को और होना है, एमएलसी होना है। तो ये नहीं कहा गया था पार्टी में, चूंकि एनडीए का पार्ट हम लोग भी, ये कहाँ कहा गया था कि ये पहले वाला मिल जाएगा या दूसरे वाला मिलेगा। सबका एडजस्टमेंट होगा। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब सियासी गलियारे की जो रौनक है वो अलग दिशा में दिख रही है और इसकी हनक जो है वो अब और चमकते दिख रही है। लगातार कार्रवाई हो रही है, ऐसे लोगों के ऊपर दवाई की जा रही है जो समाज के लिए एक कोढ़ की तरह आगे बढ़ रहे थे। अब कई मसले जो हैं वो सियासी गलियारे के भी सामने देखे जा रहे हैं, सामने आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एमएलसी पद के लिए। एमएलसी पद के लिए नामांकन भारतीय जनता पार्टी से अरविंद शर्मा ने किया और उसके बाद अब चर्चा इस बात की हो रही है कि आरएलएम पार्टी से जो पहले वाले सरकार में एक मंत्री पद के रूप में शपथ लिए थे दीपक प्रकाश, उनका क्या होगा। चर्चा ये भी हो रही है कि क्या एनडीए चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया जाए और तब जो वोट बैंक है या वोटों का जो समीकरण है उसे साधने में अगले चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। कुछ ऐसे ही खास चर्चा पर आज हम हैं और आज हमारा साथ जो देंगे वो इसी पार्टी के यानी आरएलएम के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक राम जी। तो सबसे पहले हम इन्हीं से मुखातिब हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो चर्चा है अशोक जी, इस चर्चा की पुष्टि जो है वो आप लोग करते हैं क्या? नहीं, ऐसा देखिए, ये एक तो आप लोग को धन्यवाद देंगे, खास करके मीडिया बंधु को धन्यवाद देंगे कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा और माननीय लोकप्रिय नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के चर्चा आप लोग चर्चा में बनाए रखते हैं। जब जब कुछ ऐसी परिस्थिति आती है तो बिना उपेंद्र कुशवाहा जी के नाम लिए, उनके पार्टी के नाम लिए हुए मीडिया वाले को हमें लगता है कि चैन नहीं रहता है, उनका नाम लेने ही लेना है। तो फिर अभी जो चर्चा के विषय में आप ही लोग को मीडिया लोग चला रहे हैं, ये एमएलसी के पद के लिए, मंत्री पद के लिए, देखिए सब कुछ कूल है और पार्टी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी आरएलएम है, रहेगा और चलता ही रहेगा। अभी आप लोग जानते हैं कि पूरे प्रदेश में हमारा पार्टी जैसे कि संगठन चुनाव भी कराने जा रही है। तो ये बातें मीडिया के लोगों को द्वारा चलाया जा रहा है। पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी कंटिन्यू है और रहेगी और चलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समस्या अब ये नहीं है, समस्या इस बात की है कि चर्चा अब इतना गंभीर हो गया है कि भाई दीपक प्रकाश जी को होल्ड पे क्यों रखा गया। भाई एमएलसी पद के लिए बीजेपी से जो है वो अरविंद शर्मा जी आ गए। अब जून में जो पद खाली होंगे 9 पद, उसमें ये कहा जा रहा है कि भैया तब इनको बनाया जाएगा जब ये पार्टी का बीजेपी में विलय कर लेंगे, तब इनको एमएलसी का पद भी दिया जाएगा और मंत्री पद भी जो है इनका वापस मिल सकता है। नहीं, देखिए, एक चीज़ तो आपने खुद बोले, स्वीकार कर रहे हैं कि आने वाले जून मंथ में 9 सीट को और होना है, एमएलसी होना है। तो ये नहीं कहा गया था पार्टी में, चूंकि एनडीए का पार्ट हम लोग भी, ये कहाँ कहा गया था कि ये पहले वाला मिल जाएगा या दूसरे वाला मिलेगा। सबका एडजस्टमेंट होगा। और ये जहाँ तक बात चल रही है कि पार्टी का विलय की बात ही करें, मीडिया के घराने में बात चल रही है, ऐसी कोई पार्टी में कहीं कोई बात नहीं, दूर दूर तक तो कहीं कोई इसका वास्ता नहीं है। निश्चित रूप से पार्टी एनडीए का जब चुनाव होगा, जो आने वाला 9 गो सीट होगा उसमें हमारा भी एनडीए का पार्ट है, हमारा भी उसमें हिस्सेदारी मिलेगी। और दीपक प्रकाश जी, मैं आप लोग अस्वस्थ रहे, दीपक प्रकाश जी फिर मंत्री बनेंगे और एमएलसी भी बनने जा रहे हैं, कहीं वट इसमें कहीं नहीं बनेंगे जरूर। लेकिन ये जो दबाव वाली बात आ रही है, हालांकि जो विधायक हैं, कुछ विधायक जो हैं वो कुछ कहने से कतरा रहे हैं, बोलने से, लेकिन इशारों ही इशारों में वो इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये दबाव आ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, ये कहीं एनडीए का, ये बीजेपी के किसी नेता ने इस बात को कभी कहते सुने हैं क्या
या एनडीए के कोई बता रहे हैं क्या? ये मीडिया बंधु, आप लोग बंधु हैं जो इस पर जोर लगा करके इसको बात को रख रहे हैं कि ऐसा मर्ज की बात है। ऐसा कोई दबाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। समय आने पर, पहले भी मैं बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूँ कि समय आने पर सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। हमारे पार्टी से एक मंत्री भी बनेंगे और जैसे कि एमएलसी भी बनेंगे। कहीं कहीं इफवट कुछ है ही नहीं इसमें। अशोक जी, देखिए, अब तो भाई आप पार्टी से हैं और पार्टी में क्या चल रहा है अंदर ही अंदर ये स्पष्ट तो करेंगे नहीं बिना उपेंद्र कुशवाहा जी के आदेश के। लेकिन जो चर्चा है, तो आग है तभी तो धुआं उठ रही है। खैर, ये भी बात अब सामने आ रही है कि बीजेपी चाहती है कि एनडीए में अगर कोई कुशवाहा नेता हो तो कोई एक ही हो, जिसके बदौलत ही वोट बैंक जो है उसे मजबूती से साधा जाए। और मुख्यमंत्री के तौर पे कुशवाहा नेता जो हैं वो सम्राट चौधरी हो गए। तो अब ये भी एक मुद्दा जो है वो सामने आ रहा है कि भाई अब एक नेता तो हो ही गया है। उपेंद्र कुशवाहा जी अगर विलय कर लेते हैं तो शाहाबाद और मगध का जो ये वोट बैंक है ये एनडीए के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। नहीं नहीं, देखिए, आप लोग का कहाँ गुप्त बातें हो रही है, कहाँ से छन के आ रही है, इस बातों में कोई दम नहीं है। मैं बता दूं, जहाँ तक है सर्वसम्मति से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी को बने हैं, उनको पार्टी की तरफ से हार्दिक बधाई भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दे चुके हैं, पार्टी भी दे चुका। आज मैं पुणे अपने रूप से उनको हार्दिक बधाई देते हैं बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए। वो बिहार के मुख्यमंत्री गए। और जहाँ तक ये समीकरण जो कर रहे हैं, कुशवाहा वोटर की बात कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा एक ज़मीनी नेता है और जात के साथ साथ जमात का भी नेता है। ये कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मुख्यमंत्री का पद मिला है और बड़ा ढंग से चला रहे हैं, इसलिए उनको पूरा बधाई देते हैं। और ये सब बातों को, कयास को बंद कीजिए और बिहार अच्छा चले, सुशासन की सरकार बने। हम लोग सब सारा गठबंधन वाला साथ लेके चल रहे हैं। इसके लिए आप लोग को प्रार्थना करना चाहिए कि बिहार और आगे बढ़े, तेज़ी से आगे बढ़े। बिल्कुल, बिहार से हमारा भी सरोकार है, तो हम तो चाहेंगे ही कि बिहार में उत्तरोत्तर विकास हो, बिहार का विकास हो। लेकिन अब बात ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा जी अपने खासम खास जो माधव आनंद जी हैं, उनके पुत्र के कार्यक्रम में जो है उसमें शिरकत नहीं किए। तो भाई कयास लगाने वाले तो लगाएंगे अशोक जी। अब आप जो कह लीजिए, ये भी कयास लगाए नहीं आए वो, तो इसके वजह से भी हो सकता है। ब्रजेश जी, इससे पहले आप जान रहे हैं कि कुछ दिन पहले पीसी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीसी पार्टी की तरफ से पीसी किए थे। उसमें माधव आनंद जी आप देखेंगे कि साथ में बैठे हैं, पीसी में भी हैं। और हर मांगलिक जो कार्यक्रम होता है वो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग पहुँचे। हमारे यहाँ, हमारे जैसे कि माननीय विधायिका सासाराम के स्नेहलता मैडम पहुँचे, दीपक मंत्री, पूर्व मंत्री दीपक प्रकाश जी उतरे, दोनों विधायक मेरा पहुँचे, सब लोग पार्टी के लोग पहुँचे। पार्टी, मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में थे, बाहर थे, इसलिए नहीं पहुँच सके। देखिए, ये सब बातों को लेकर के जोड़ करके इस तरह की बातों को बयानबाजी ये आप लोग चलाइए, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। सब कुछ कूल है, सब कुछ बढ़िया है, पार्टी में बढ़िया से चल रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि 20 वर्षों में उपेंद्र कुशवाहा जी ने 3 पार्टी का निर्माण किया। और अब इस तरह का जब माहौल बन रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर जो है क्षोभ व्यक्त करे और फिर से एक पार्टी का निर्माण कर लें। देखिए, लोकसभा जब 2024 में चुनाव हुआ था तो आप लोग नहीं चलाए थे कि क्या क्या विलय की बातें आए थे। जान लीजिए, जब जब अच्छा कुछ होना होता है तब तक कुछ बातें ऐसे मीडिया में तैरने लगती है बिना हाथ पैर का, ठीक ना। इसलिए ऐसा नहीं, इसको बात को विराम लगाना चाहिए और सब कुछ अच्छा होने वाला है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए, अब आखिर में हम आपसे सवाल करते हैं, पार्टी में क्या सब कुशल मंगल है? चूँकि देखा था आपने भी, कई बार आपसे चर्चा भी हुई थी कि भाई अंदरूनी जो द्वंद्व है वो खुल के सामने आ रहा है। जो कुछ विधायक बन गए हैं अब उन्होंने कसम भी खाई थी कि भाई अब चाहे जो कुछ भी हो जाए अब राजनीति नहीं करेंगे। तो अभी क्या स्थिति है? अब आप ही से हम जानना चाहते हैं। देखिए ब्रजेश जी, इससे पहले भी आप याद दिलाता हूं, मैं चूरा दही से पहले आपने बयान मेरा लिया था। मैं दावे के साथ इस बात को रखा भी था कि पार्टी में सब कूल है। देखिए, पार्टी में जब रहते हैं तो अपने अभिलाषा होता पार्टी पोर्टल पर रखना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से वो कह रहे हैं कि हमने बात को अपना रखा, लेकिन मैंने इस बात को ही बोला था कि गलत जगह रखे, वो सही जगह नहीं था।
लेकिन अंदरूनी सब ठीक है। आज भी आज देखा उनका विधानसभा में, आज किसी मीडिया में बयान देते हुए देखिए कितना सकारात्मक बयान दे रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा हमारा नेता है, हम लोग पार्टी का है, विधायक लोग हैं, सब कुछ कूल है, हमारे हिस्सेदारी मिलना चाहिए। ये भी बात कर रहे हैं कि हमारे हिस्सेदारी एनडीए में मिलना चाहिए, हमारे तरफ से मंत्री बनना चाहिए, हमारा एमएलसी मिलना चाहिए। इसको हम लोग चाहते हैं कि बहुत जल्दी हो, वो तो उन्होंने बयान भी दिया है। तो इसलिए पार्टी में सब एकजुट है, सारे विधायक जुट है, सारे। और एक बात आप जो कह रहे हैं, जैसी जब पार्टी आपकी मजबूत होती है तो संगठन में बहुत सारी बातें आती हैं। ये अंदरूनी मामला है। मजबूत जब होता है तो हिस्सेदारी हर कोई चाहता है कि मजबूती के साथ मेरी भी हिस्सेदारी मिले, इसीलिए उस संगठन में से चलते रहता है। संगठन में सब कुछ कूल है। संगठन इतना मजबूत है कि आपको कुछ दिन में देख लीजिए कि चुनाव हम लोग को होने जा रहा है, कि प्रखंड अध्यक्ष से चुनाव में होने जा रहा है पार्टी की तरफ से, पंचायत का होने जा रहा है, उसके बाद जिला का हो रहा है, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी विधानसभा अभी जो है कि पिछले मंथ में देखिएगा आपको 14 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। तो सब नियमानुसार, पार्टी के नियमानुसार सब कुछ होने जा रहा है। इसलिए पार्टी मजबूती से आ रहा है, लोग धरले से जुट रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग से आग्रह करेंगे कि जब जब अच्छा कुछ आता है तो कुछ इस तरह के बयानों को विराम लगाना चाहिए और आशीर्वाद देना चाहिए कि और पार्टी तरक्की करे और आप लोग भी तरक्की करें। बहुत शुभकामना हमारे तरफ से, आपकी पार्टी तरक्की करे, हमारा बिहार तरक्की करेगा निश्चित तौर पर। लेकिन स्थिति यही है कि अगर एमएलसी कोटे के लिए दीपक प्रकाश जी को होल्ड करना, तो अब सवाल और जो बवाल है यहीं से खड़ा हो रहा है अशोक जी। तो अब आखिर में आप यही बता दीजिए कि क्या वाकई में कुछ इस तरह का कोई है माहौल बन रहा है कि हाँ दीपक प्रकाश जी के लिए मिला है, ये आश्वासन दिया गया है कि नहीं भैया जून वाले में हम कर देंगे, सारा व्यवस्था हो जाएगा और विलय नहीं करना पड़ेगा? देखिए, हम लोग को पूरे विश्वास है कि हमारे पूर्व मंत्री दीपक प्रकाश जी पुनः शपथ लेंगे। इस बार जो विस्तार होगा शपथ लेंगे और 6 साल के लिए एमएलसी बनने जा रहे हैं। विलय के शपथ लेंगे? बिना विलय का तो सवाल आप लोग जोड़ रहे हैं, कहीं विलय की कोई बातें नहीं है। जिस तरह से पूर्ण शपथ भी लेंगे और 6 साल के लिए, 4 साल के लिए नहीं, 6 साल के लिए वो जो है कि फिर पार्टी से जुड़े एनडीए के पार्ट बनने जा रहे हैं और सब कुछ सरकार चलाने में सहयोग होगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ना विलय की ये जो बातें जो चल रही है, ये मीडिया में तैर रही है कि इस तरह की कोई बातें नहीं है। पार्टी बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है और एनडीए भी ईमानदारी पूर्वक हम लोग हिस्सेदारी दे रही है, साथ लेके चल रही है, इसलिए कि कहीं से फट की बातें नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए अशोक राम जी। SC/ST प्रकोष्ठ के RLM के प्रदेश अध्यक्ष हैं। निश्चित तौर पे इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो तैर रहे हैं राजनीतिक फिजाओं में, जो बातें तैर रही हैं, इसका कहीं से कोई उचित सरोकार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों के अभिव्यक्तियां हैं, जिसका कहीं कोई सिर पैर नहीं है। एक बात और जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और काबिले गौर भी है। उपेंद्र कुशवाहा जी की अगर बात करें तो काफ़ी धीर गंभीर और एक तरह से कहें तो बड़े ही प्रशांत नेतृत्व करता है, जनप्रतिनिधि हैं। और इनको लेकर जब भी कोई कयास उठाए गए हैं, सवाल खड़े किए गए हैं, तो एक बड़ी जो छलांग है वो लगाते दिखते हैं। और यही बातें यहाँ भी लागू होती है कि उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे फुटबॉल की तरह हैं जिसे जितना जोर से किक मारा जाता है वो उतना ही हाई जंप करने वाला फुटबॉल होता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे कि क्या कुछ जो है सच्चाई है, क्या सच है इसमें, जो बयान आ रहे हैं लगातार, इसमें कहीं से कोई सकारात्मक पहलू भी है या सिर्फ हवा में तैर रही हैं ये बातें। बने रहिए, जैसे ही कुछ अद्यतन जानकारी हमारे पास पहुंचेगी हम सीधा आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया।